और बाबा ने अपने हाथ से मृगछाल बिछाया है। निज कर डासी नागरी पुछाला, निज कर डासी नागरी पुछाला। सहज ही बैठे शंभु कृपाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। निज कर दासी नागरी पुछाला, निज कर डासी नागरी पुछाला। सहज ही बैठे शंभु कृपाला। सब गाइए। बैठे शंभु कृपाला। पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती बल अवसर जानी। पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती बल अवसर जाने। गई शंभु पहिमातु भवानी, गाय शंभु महिमा तु भवानी। गाय शंभु मात भवानी। मातु भवानी। मातु भवानी। मातु भवानी। बाबा कह रहे गई शंभु पही मातो भवानी। एक दिन मैया पार्वती ने देखा कैलाश पर एक बड़ा विशाल बट वृक्ष है, तो शंकर जी आज बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। और कभी कभी होता है ना, व्यक्ति खुश होता है तो कुछ भी कर देता है। हाँ, जैसे माताएं होती है, जिस दिन मायके जाना हो, बाकी के दिनों में चाय भले ही 8 बजे बनती होगी, भोजन 12 बजे बनता होगा, लेकिन जिस दिन मायके जाना हो उस दिन बोले महाराज सुबह 6 बजे ही चाय बन जाएगी और 9 बजे तक भोजन बना के सारे घर का काम खत्म। क्यों? आज खुश हैं। पड़ोसन पूछेगी अरे बहन क्या हो रहा? बोले क्या होगा, सब काम धंधा खत्म हो गया। अरे आज इतनी जल्दी, आज बड़ी फास्ट हो रही है। तो कहेगी अरे पता नहीं है, आज भैया आ रहे, मायके जा रही हूँ। तो जिस दिन मायके जाना उस दिन की एनर्जी अलग होती है, क्योंकि खुश है, प्रसन्न है। तो जिस दिन प्रसन्न हो व्यक्ति उस दिन कुछ भी करता है और ज़्यादा करता है। अच्छा, 2 बातें हैं। मैयाओं के भीतर 2 आदत होती है, या तो बहुत अधिक गुस्से में होगी तो जल्दी जल्दी काम निपटाएगी। हाँ, जिस दिन ज़्यादा क्रोध रहेगा ना पति देवता पे, बच्चों पे, जिस दिन ज़्यादा ही गुस्सा होगी उस दिन उतनी जल्दी जल्दी काम करेगी और बोलती जाएगी। और जिस दिन ज़्यादा ही खुश होगी उस दिन भी जल्दी जल्दी काम पूरा होगा। तो शंकर जी आज बहुत प्रसन्न हैं। तो क्या किया, ना किसी गढ़ को बुलाया, ना पार्वती जी को कहा। भोले बाबा ने अपना मृगछाल उठाया, बट वृक्ष के नीचे पहुँचे, अपने हाथों से बिछा रहे। निज कर डासी नागरी पुछाला, और बिछा करके बिल्कुल सहज भाव में बाबा विराजमान हो गए। सहज ही बैठे शंभो कृपाला। भोले बाबा बैठ गए मृगछाला बिछा के, और मानो बाबा ने संकेत भी दिया, क्या भले ही घर में 10 नौकर चाकर लगे हों, कभी कभी अपना काम खुद के हाथों से भी कर लेना चाहिए। हाँ, अब शंकर जी के पास सेवादारों की कमी थोड़े है। देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि शंकर भगवान कुछ सेवा बता दे। गढ़ सेवा में खड़े नंदी स्वयं, माँ पार्वती स्वयं, पर बाबा ने खुद अपने हाथ से मृगछाल बिछाया
और दुनिया को संदेश दिया, दूसरों पर जितना निर्भर रहोगे उतने ही दुखी रहोगे। सुखी होना चाहते हो तो कभी कभी कुछ काम स्वयं के भी हाथों से कर लिया करो। हाँ, जितना अपने ऊपर डिपेंड होगे ना उतने ही खुश होगे, और जितना दूसरों को सोचेगो ना वो कर दे वो कर दे वो कर दे, और सामने वाला छोड़ के गया तो फिर बैठे रोते रहो, अरे सुना नहीं उसने। इसलिए बाबा ने अपने हाथ से मृक्षाल बिछाया, सहज भाव में बैठे, बिल्कुल सहज भाव में, सहज ही बैठे शंभु कृपाला, बिल्कुल सहज भाव में। और कैसे लग रहे हैं भोले बाबा, मानो गोस्वामी जी उसी कैलाश पर ही बैठे बाबा का दर्शन कर रहे हो और वर्णन कर रहे हो अपनी लेखनी में। सहज ही बैठे शंभु कृपाला, भोले बाबा सहज रूप में बैठे तो कैसे लग रहे, बोले आज बड़े कृपालु लग रहे, आज बड़े दयालु लग रहे भोले बाबा। नेत्रों से कृपा बरस रही है, दया बरस रही है। और कहते हैं उसी समय इस स्वरूप का दर्शन माता पार्वती ने किया। दूर खड़ी माँ पार्वती देख रही है कि आज बाबा अच्छे मिजाज में है, आज बड़े खुश हैं, और आज यदि खुश हैं तो आज अपने मन की बात में बाबा से कह दूंगी। अवसर अच्छा है, माताएं भी देखती हैं ना अवसर। हाँ, जब पति देव बढ़िया गुनगुना रहे हों घर में गीत और बड़े अच्छे मूड में हों, तब धीरे से कहती है चलो शॉपिंग करा दो, आज शॉपिंग करने चले। बुद्धिमान होती है माताएं, ऐसे नहीं कि दिमाग चढ़ा और उसी टाइम कह दे चलो, जानती हैं कब बोलना है कब नहीं बोलना है। तो पार्वती जी ने, ये गुण माता से ही आया है। हाँ, ज़्यादा वो होने की आवश्यकता नहीं कि देवी जी तो बहुत खींच रही हैं हमें, ये गुण तो माँ के द्वारा ही आया है ना। माँ ने भी देखा अच्छा अवसर, जैसे आप देखती हो कि पति देवता का मूड अच्छा है तो ही डिमांड करती हो, हाँ कि चलो झुमका दिलवा दो। तो पार्वती जी ने भी देखा। बाबा कहते हैं पार्वती भला अवसर जानी, माँ ने भी अवसर देख के काम किया। बोले इस समय अवसर अच्छा है, बाबा बहुत अच्छे स्वभाव में है, दया नेत्रों से बरस रही, कृपा बरस रही, कृपालु है महादेव। तो अच्छा अवसर जान करके गई शंभु पही मातु भवानी। अच्छा अवसर देख के माँ पार्वती पास आ गई। शंकर जी ने देखा अच्छा पार्वती आई है, तो भोले बाबा ने भी माँ का बड़ा सम्मान किया। जानी प्रिया दरियात की,
अति आई है, जान प्रिया आदर अति किन्हा, बाम भाग आसन हर दिन्हा। शंकर भगवान ने अति आदर किया। देखो, एक होता है आदर करना, एक होता है अति आदर करना। शंकर भगवान ने अति आदर किया और आदर करके सम्मान करके माँ को अपने बाम भाग में विराजमान कर लिया। देखिए, गृहस्थियों को ना शंकर जी से सीख लेनी चाहिए। गृहस्थ कैसा होना चाहिए, परिवार में घर में कैसे रहना है कि भोले बाबा सिखाते हैं, ये महादेव दर्शन कराते हैं। इसलिए जो ब्रह्मचारी हों उन्हें भगवान, उन्हें श्री हनुमान जी को गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। जो योगी हों, जो संत हों, जो महात्मा हों, उन्हें राम जी को अपना गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि राम जी योगी हैं। और जो गृहस्थी हैं, जो घर परिवार वाले हैं, उन गृहस्थियों को महादेव को अपना गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान से अच्छा गृहस्थ की शिक्षा कोई और नहीं दे सकता। गृहस्थ कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, शंकर जी ने सिखाया। और बाबा ने अपनी पत्नी को, अपनी धर्म पत्नी को अर्धांगिनी बनाया। बाम भाग आसन हर दिन्ना। बाबा ने बताया कि परिवार की धुरी दो होते हैं, पति और पत्नी, और इन दोनों में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। पर कई बार लोगों में हीन भावना आ जाती है कि पत्नी तो घर में ही रहती है, घर के ही काम करती है, उसका तो बस वही चूल्हा चौका ही है। वो गृहिणी ही आपके परिवार की धुरी है, घर की धुरी है। जिस घर में माताएं ना हो ना, जाके देखना उस घर की क्या हालत होती है। इसलिए पति और पत्नी दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये दोनों गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, और गाड़ी ठीक ठाक तभी चलेगी जब दोनों पहिया बराबर होगा। एक छोटा एक बड़ा होगा तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। इसलिए माताओं को भी चाहिए कि वो पति का आदर करें, और पतियों को भी चाहिए कि अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि वो तो देवता ही माने और आप उन्हें घर की नौकरानी ही समझो, तो घर टूट जाएगा। पर आजकल देवियां भी कम नहीं है। पति देवता चलो सम्मान भी करते हैं तो ये चंडी बन के बैठ जाती हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों जब समान होंगे, भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप बनाया। आधा शिव है, आधा पार्वती है, और आधा कोई भी हो तो वो पूरा घर संभाल नहीं सकता। केवल एक मैया को कह दिया जाए कि तुम ही घर संभालो, पति से मतलब नहीं, तो भी घर नहीं चलेगा। और केवल भाइयों से कह दिया जाए कि तुम ही घर संभालो, मैया से मतलब नहीं है, तो भी गृहस्थी चलने वाली नहीं है। पर कदाचित माताएं तो कभी कभी संभाल भी लेती हैं, पर किस स्थिति में संभालती हैं, जो अकेले घर संभालता उसे पता होगा। इसलिए घर परिपूर्ण तभी है जब पति और पत्नी दोनों समान रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के परिवार चलाएं और दोनों बैठकर हरि भजन करें। उसी का गृहस्थ आनंदमय हो जाता है, उसी का घर काशी मथुरा हरिद्वार बन जाता है। तो शंकर जी ने सिखाया, पत्नी का भी सम्मान करिए। और क्यों ना करे जब शंकर भगवान ही कर रहे हैं। जानी प्रिया आदर याति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दिन्हा। भगवान शंकर ने बाम भाग में विराजमान करवा लिया, अति आदर किया। इसलिए यहाँ जितने शंकर जी लोग बैठे हैं, महादेव जी से सीख कर जाइए, अपनी अपनी पार्वतियों का आदर किया करिए, उन्हें घर में प्रसन्न रखा करिए। घर की देवियां अगर रुष्ट हो जाए ना तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए मैयाओं को प्रसन्न रखिए,
आपके घर में देवी किसी रूप में हो, वो माँ के रूप में है, उसे प्रसन्न रखो, संतुष्ट रखो। बेटी के रूप में है, बहन के रूप में है, पत्नी के रूप में है, उसे प्रसन्न रखो। तो भोले बाबा ने आज भगवती जगदम्बा का आदर किया और आदर करके संसार को सिखाया कि गृहस्थ में पत्नी का भी आदर होना चाहिए।